हेलो एवरीवन। हम जॉन डन के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा कंसेप्ट बीच में ही रह गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इसी वजह से हमने जो बात की, हम थे मेटाफिज़िकल के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। डन इज़ कंसीडर अ मास्टर ऑफ मेटाफिज़िकल कंसीट। डन को हम मेटाफिज़िकल कंसीट का मास्टर कहते हैं। एंड एक्सटेंडेड मेटाफर, उन्होंने मेटाफर्स का भी बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन हिज वैलिडिक्शन फॉर बीडिंग मॉर्निंग ही कंपेयर्स टू लवर्स who are separated two legs of compass. It's the impossible comparison which he done with the lovers, but डन ने किया है जो, इसीलिए उनको मेटाफिज़िकल पॉइंट कहा जाता है। ऐसा कंपैरिजन करना बियॉन्ड मेटाफिज़िकल, बियॉन्ड फिज़िकल मीन्स मेटाफिज़िकल मीन्स ऐसा कंसेप्ट यूज़ करना जो कि हम सोच भी नहीं सकते, वो यूज़ किया है। अगर आप अपनी लाइफ में सोचो तो आप कभी भी लवर्स को कंपास के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, बट डन ने किया है। He wrote a poem, The Canonization, in 1633. 1633 में इन्होंने कैनोनाइजेशन लिखी थी, in which the speaker argues that his love will canonize him into a kind of sainthood. इसमें इन्होंने ये कहने की कोशिश किया है भी, अगर ये पोएम लिखी है 1633 में, कैनोनाइजेशन जो लिखी है उसमें इन्होंने ये कहा है कि इनका जो लव है वो इनको कैनोनाइज कर रहा है काइंड ऑफ सेंटहुड। सेंटहुड मतलब धार्मिकता की तरफ। T.S. Eliot mentioned Donne in his work Whispers of Immorality. T.S. Eliot ने डन को अपने वर्क Whispers of Immorality में मेंशन किया है। थॉमस कैर्यू रोट एलेजी फॉर जॉन डन। थॉमस कैर्यू ने एलेजी लिखी है जॉन डन के लिए। डन रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ स्पेंसर। ये हर एक MCQ है, बड़े ध्यान से सुनिए। बेशक ये बहुत बारीकी से लिखा गया है, बट इसे आप ध्यान से सुनिए कि ये चीज़ हर चीज़ ये MCQ है। देखो T.S. इलियट ने क्या डन को कहाँ मेंशन किया है, विस्पर्स ऑफ इमोरलिटी में मेंशन किया है। थॉमस कैर्यू ने एलेजी लिखी है, एलेजी फॉर जॉन डन। डन रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ स्पेंसर। डन ने स्पेंसर के जो ट्रेडिशन चल रहा था उसका उन्होंने रिवॉल्ट किया है। ग्रियर्सन क्वेटेड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्टिंग स्टेट्स इन द लव पोइट्री ऑफ डन, सिनिकल, प्लेटोनिक एंड कॉन्जुगल। ये ध्यान रखना, ग्रियर्सन ने कहा है 3 डिस्टिंक्टिंग स्टेन्स थे जो कि डन की पोइट्री में थे, विच आर सिनिकल, प्लेटोनिक एंड कंजुगल। ये सब इन्होंने शो किया है। नेक्स्ट हम बात करें वर्क्स ऑफ जॉन डन। अगर हम जॉन डन के वर्क्स की बात करें तो जॉन डन का जो मेन है बाय थैनेटोस, जो इन्होंने 1608 में लिखा था। डन का जो वर्क है बाय थैनेटोस, इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन डन। ये तो हमने पहले ही बताया था। मोस्टली जो डन ने काम किया है, जो भी लिखा था, वो उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ था। इसीलिए जो ये भी वर्क है ये इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट कंटेन्स ए हेटेरोडॉक्स डिफेंस ऑफ सुसाइड। ये ऐसा वर्क है जिसमें उन्होंने सुसाइड को डिफेंस किया है। उन्होंने कहा है सुसाइड कोई बुरी बात नहीं है। इन्होंने कई बिब्लिकल एग्जांपल्स दिए हैं इस बात के लिए भी, अगर हम शांति चाहते हैं तो वी कैन कमिट सुसाइड, जो इन्होंने बाय थैनेटोस में कहा है। स्यूडो मार्टायर्स जो उनकी 1610 में आई थी, उसमें उन्होंने इट इज़ ए पोलेमिकल प्रोज ट्रैक इन इंग्लिश बाय डन। जो पोलेमिकल प्रोज ट्रैक था जो डन का, ये इसके बारे में, इट वाज डन फर्स्ट अपीयरेंस इन
प्रिंट, ये प्रिंट में फर्स्ट अपीयरेंस में आई थी. इट आर्ग्यूड दैट इंग्लिश रोमन कैथोलिक शुड टेक द ओथ ऑफ एलिजियंस ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड. इसमें इन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो रोमन कैथोलिक के जो अनुयायी हैं, जो पैट्रन्स हैं, जो भी हैं, वो क्या लें, ओथ ले लें किसकी, जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड. दिस वर्क लॉन्च्ड डन इनटू अ करियर एज अ क्लर्जीमैन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. इसी काम ने जो जॉन डन को इनके एज क्लर्जीमैन के करियर में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट हम बात करें इग्निशियस हिज कॉन्क्लेव, जो कि 1611 में आया था. इग्निशियस हिज कॉन्क्लेव. दिस वर्क सैटिराइजेस द जीसस इन द स्टोरी ऑफ सेंट इग्निशियस ऑफ लोयोला. इसमें इन्होंने जेसुट्स को सैटिराइज किया है इन द स्टोरी ऑफ सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला, जो कि सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला है द फाउंडर हार्म्स, जो फाउंडर हार्म्स हैं. द फाउंडर ऑफ द जीसस इज़ फाउंड टू बी हेल. ओके, इसमें इस चीज़ को इन्होंने, ये शॉर्ट पॉइंट्स है जो भी इनके वर्क्स हैं, जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो आप देख लीजिए. इट आल्सो मेक्स Ignatius is subsequently ejected from hell and entered to colonize the moon, where he will do less harms. जो इग्निशियस इसका मेन करेक्टर है, इसमें इसकी बात की गई है. ही आल्सो मेक्स रेफरेंसेस टू मैनी साइंटिस्ट ऑफ द डे इंक्लूडेड कॉपरनिकस, कॉपलर, ब्राहे एंड गैलीलियो. इनके बारे में इन्होंने बात की है. नेक्स्ट आ गया डेवोशंस अबॉव एमरजेंट ओकेशंस 1611. डेवोशंस अपॉन एमरजेंट ओकेशन 1611 में आया था. इट इज़ अ प्रोज वर्क बाय डन का ये प्रोज वर्क है. इट कवर्स डेथ, रीबर्थ एंड द एलिजाबेथन कॉन्सेप्ट ऑफ सिकनेस एज अ विजिट फ्रॉम गॉड रिफ्लेक्टिंग इंटरनल सिनफुलनेस. ये एलिजाबेथन पोइट्री के आप पता ही है, अभी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे. इन्होंने कवर्स डेथ को कवर किया है. उसके बाद रीबर्थ होता है, डेथ होती है, रीबर्थ होते हैं, एंड द एलिजाबेथन कंसेप्ट ऑफ सिकनेस एज अ विजिट फ्रॉम गॉड रिफ्लेक्टिंग इंटरनल सिनफुलनेस. द डिवोशन इज़ डिवाइडेड इनटू 23 पार्ट. 23 पार्ट में डिवाइडेड है. ईच कंसिस्टेड ऑफ 3 सबसेक्शंस आर कॉल्ड द. इनके 3 सबसेक्शन देखो 23 में ये डिवाइडेड है. इनके नेक्स्ट 3 सबसेक्शंस हैं. ओके, इनके नेक्स्ट 3 सबसेक्शंस हैं. एंड द कॉल्ड विच आर कॉल्ड द मेडिटेशन, एक्सप्रोचुलेशंस एंड द प्रेयर्स. ये इनके सेक्शंस हैं. ईच सेक्शन इज़ एन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड रिफ्लेक्शन ऑन ए सिंगल डे ऑफ इलनेस. हर जो सेक्शन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, और इसमें क्या रिफ्लेक्शन ऑन अ सिंगल डे ऑफ इलनेस, इसमें सिंगल डे की इलनेस के बारे में बताया गया है. द 17 डेवोशन इंक्लूड द फ्रेज नो मैन इज लैंड, जो हेमिंगवे ने जो टाइटल लिया है, हेमिंगवे ने फॉर होम द बेल टॉल्स, नो मैन इज एल्ड, थॉमस कैरियो, ये इन्होंने इनका टाइटल लिया है. नेक्स्ट इनका आया था होली सोनेट, जो 1633 में आया था. होली सोनेट्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड डिवाइन मेडिटेशंस और डिवाइन सोनेट्स इनको कहा जाता है. इट इज़ अ सीरीज ऑफ 19 पोइम. ये पहले हम डिस्कस थोड़ा बहुत कर चुके हैं, ये थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हुआ है थोड़ा सा. इट वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली, मतलब जो उनकी मौत के बाद, उनकी मरने के बाद ये पब्लिश हुए थे. इट इज़ रिटन इन पेट्रार्कन स्टाइल. पेट्रार्कन स्टाइल में लिखे हुए हैं. कंसिस्ट ऑफ 2 क्वार्टरेंस एंड 1 सेस्टेंस. 2 क्वार्टरेंस एंड 1 सेस्टेंस विद 4 लाइन्स प्लस 6 लाइन्स. Okay, and sonnet 18th. Since she whom I loved hath paid her last debt, is thought to have been written in 1617, the death of his wife एंड मोर की जब डेथ हुई थी उसके अकॉर्डिंग इन लिखी गई थी. इन दिन सोनेट डट्स एड्रेस रिलीजियस थीम्स ऑफ इमोरलिटी, डिवाइन जजमेंट, डिवाइन लव एंड हम्बल पेशेंस वाइल रिफ्लेक्टिंग डीपली पर्सनल एंग्जाइटीज़.
इन्होंने देखो जो इन्होंने सोनेट्स लिखी थी, होली सोनेट्स, डिवाइन सोनेट्स कह सकते हैं, डिवाइन मेडिटेशंस कह सकते हैं। इसमें डन ने रिलीजियस थीम्स, इमोरलिटी, डिवाइन जजमेंट, डिवाइन लव एंड हम्बल पेनेंस वाइल रिफ्लेक्टिंग डीपली पर्सनल एंजाइटीज़ को दिखाया गया है। द सोनेट्स वर रिटन इन डन्स कन्वर्सेशन टू एंग्लिकनिज्म इन 1615। ये जो डन कन्वर्ट हुए थे एंग्लिकन में, वो 1615 में इस चीज़ को इन्होंने दिखाया गया है। होली सोनेट्स अपीयर्ड इन 3 सीक्वेंसेस में आए थे। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स 1633 12 पोइम्स, वेस्टमोरलैंड MS 1620 19 पोइम्स, डिवाइन मेडिटेशन 1635 12 पोइम्स। ये हम होली सोनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है सोनेट 10th, डेथ्स बी नॉट प्राउड। इट अपीयर्ड इन ऑल द 3 एडिशंस ऑफ सोनेट 10th इन वेस्टमोरलैंड एडिशन, 11th इन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एंड 16 डिवाइन मेडिटेशन। अब इसमें ये कहा गया है, जो इन्होंने देखो इनके 3 सेक्शंस थे, 3 सब सेक्शंस थे 23 में। जो इनकी देखो ये सोनेट 10th है, जो सोनेट 10th तो वेस्टमोरलैंड में है, यही सोनेट 11th बन जाती है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में, एंड 6 बन जाती है डिवाइन मेडिटेशन में। इनकी ओपनिंग लाइन्स है, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड डेडफुल for thou are not so. One short sleep past we wake eternity, and that shall no be more, that shall thou shall die. Dunn suffered a major illness that brought him close to death during the 8 year as a Anglican minister. डन को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था इलनेस, बीमारी की वजह से, इसीलिए उनको डेथ ज़्यादा परेशान नहीं, मतलब वो डेथ के सपोर्टर हो गए थे, यह हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी सोनेट है सोनेट 14th, बेटर माई हार्ट। जो बेटर माई हार्ट है, इनकी ओपनिंग लाइन्स है, बेटर माई हार्ट 3 persons God for you as yet but knock breath shine see to mend. These are the lines, opening lines of sonnet 14, better my heart. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इनमें कौन कौन सी है? द फ्ली, इट इज़ डेडिकेटेड टू एनमोर ये आपको पता ही इनकी वाइफ है। मार्क बट दीज फ्ली एंड मार्क इन दीज हाउ लिटल दाउ deniest me is, just so much honor when thou yieldest to me, will waste as the flea as death took like from thee. Next है the good morrow, I wandered by my troth, but thou I did till we loved, where we not went till then. My face, thine eyes, thine in my appears, and true plain hearts too in the faces test. These are the lines of the good morrow. These are all included in songs and sonnets. Go and catch a falling star. Go and catch a falling star. Get with child, mandrake root, and swear nowhere lives a woman true and fair. If thou findest one, let me know. Such a pilgrimage were sweet, yet do not I would not go. These are the lines of Go and Catch the Falling Star. The canonization. Next, the canonization. For God's sake, ये अभी भी देखो कई इनकी लाइंस यूज़ होती है। होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, or chain my falchion, thou ghost, and thy did all you epitomize. Country's town counts back from above, a pattern of your love. These are the lines of the canonization. Next is the valediction, forbidding morning. Important poem. A virtuous man pass mildly away, whisper thou souls go, while some of their sad friends so they. Now his breath goes and some say no, so let us melt and make no noise. No tear floods, no sigh tempers move. Swear profession is an of our joys,
to tell the lady of our love. These are the lines for benediction for mid-morning. It was written for his wife and before he left a trip to continental Europe. Next is the progress of the word. The progress of the word is also his poem. It contains an epistle and progress of the soul, first song. Others poems by John Donne. ये देखो, आप कोई भी तरीका अपनाइए, आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए. ये पोएम्स के नाम हैं वुमेन्स कॉन्स्टेंसी, द अंडरटेकिंग, द सनराइजिंग, द इंडिफरेंट, लव्स यूरी, द ट्रिपल फूल, लवर्स इन्फिनिटीज, songs so sweet as love, I do not go, the legacy of fever, air and angels, break of the day, the anniversary, valediction of my name in the window, Twickenham garden. Donne compares his lover's tear with the wine of love, valediction to his book community, love's growth, love exchange, confined love, the dream, valediction of vaping, love's alchemy, the curse, the message, the nuptial upon the St. Lucy's being the shortest day, witchcraft by the picture, the blossom, the dissolution, song, soul's joy, now I am gone, farewell to love, a dialogue between Sir Henry Wotton and Mr. Donne. These are the works, poems of John Donne. I'll try to make a trick to learn these poems. मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ट्रिक बनाऊँ इसकी वजह से आप ये सारी poems को लर्न कर सकें. फ़िलहाल आपको ये पढ़नी ही पड़ेंगी. नेक्स्ट, एपिथैलेमियन ऑन द मैरिज और मैरिज सॉन्ग्स बाय डन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा. अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें आपने ये देखा होगा. अभी तक मैंने एपिथैलेमियन की बात ही नहीं की, जो कि लव सॉन्ग्स हैं, मैरिज सॉन्ग्स हैं इनके. और इनके बारे में हम बात करें, ऑन द लेडी एलिजाबेथ एंड काउंट पैलेटाइन. इनके देखो एपिथैलेमियन और मैरिज सॉन्ग्स बाय डन जो थे, ऑन द लेडी एलिजाबेथ और काउंट पैलेट के बारे में है. बीइंग मैरिज ऑन द वैलेंटाइन डे, हेल बिशप्स वैलेंटाइन, हुज डे इज दैट इज, ऑल द ईयर इज डाइट सीज. एकोलॉग ऑन द मैरिज ऑफ अर्ल ऑफ सोमरसेट, एपिथैलेमियन मेड एट लिंकन्स इन. ओके, एकोलॉग एट द मैरिज ऑफ अर्ल ऑफ सोमरसेट. ओके, एकोलॉग जो इन्होंने लिखा था ऑन द मैरिज ऑफ अर्ल ऑफ सोमरसेट, एपिथैलेमियन मेड एट लिंकन्स इन, ये लिखा था. एलिजीज बाय डन, जो डन ने एलिजीज लिखी थी उसके बारे में अब हम बात करेंगे. एलिजीज जो लिखी थी इन्होंने, फर्स्ट जेलसी, द एनेग्राम, ओ लेट मी नॉट सर्व सो एज दोज मैन सर्व, नेचर ले इडियट आई टॉट यू टू लव, कम फेट आई फियर नॉट टू, हिज पेंटिंग फ्रॉम हर, द एक्सपेचुलेशन, एलेजी ऑन हिज मिस्टर, द हेवन रिजॉइस इन मोशन, टू द मिस्टर गोइंग टू बेड. These are the elegies written by John Donne and these are the line, come madam come, ये हमने पहले पढ़ी थी आई थिंक. come madam come, all rest my powers differ, until I labor lie, the foe of, these are the lines to the mister going to bed. Okay, you can read these lines yourself. नेक्स्ट अगर हम बात करें डिवाइन पोइम्स जो हमारी हैं, जो इन्होंने लिखी हैं, डिवाइन पोइम्स की अगर हम बात करें, वो हैं टेम्पल, क्रूसीफाइंग एंड रेजरेक्शन. दीज आर द डिवाइन पोइम्स. टेम्पल, क्रूसीफाइंग एंड द रेजरेक्शन. लेटर्स टू सेवरल personages. These are the to the Countess of Bedford, to Mr. Isaac Walton, to Ben Jonson. Countess of Bedford, to Mr. Isaac Walton,
टू बेन जॉनसन। सटायर्स जो लिखे थे इन्होंने, ऑफ रियलिज्म, वेल आई मे नॉट नाउ रिसीव एंड डाई, टू सर निकोलस स्मिथ प्लीज़। आई थिंक दिस इज़ डन फॉर जॉन डन। आप जुड़े रहिए। हर लाइन में जो नियर अबाउट आई थिंक ये 200 के अकॉर्डिंग पॉइंट हो गए होंगे जो हमने किए हैं। बहुत हैं ये हमारी एग्ज़ाम के लिए। आप इनको अच्छे से कीजिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए। जो मैंने आपका कंसेप्ट बताया है वो आप कर लेंगे। और जो मैं इनकी पोइम्स हैं, इनकी डिवाइन पोइम्स हैं, लेटर्स हैं, सटायर्स हैं, वो उनकी मैं ट्रिक कोई ना कोई बनाने की कोशिश करूँगी बहुत जल्द, जिससे आपको वो भी याद हो जाएगी। धन्यवाद।